नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता होगा कि DLED 2026 के एग्ज़ाम फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं और DLED को सामान्यतः हमारे यहाँ BSCC के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो सामान्य दिशा निर्देश हैं वो इसकी वेबसाइट पर अपलोडेड हैं और आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें और फिर अपना फॉर्म भरें। पिछली बार की तरह इस बार भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसकी एग्ज़ाम फॉर्म की जो तिथि है वो 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक है और इसका एग्ज़ाम डेट है वो अभी घोषित नहीं की है। संभावना है कि मई के अंतिम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम जो है वो संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसकी मुख्य जानकारियों में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शैक्षणिक जो योग्यताएँ हैं उनमें आपकी पात्रता क्या रहेगी। तो आप किसी भी बोर्ड से उच्च माध्यमिक या उसके समकक्ष में यदि न्यूनतम सामान्य कैटेगरी में 50 और बाकी अन्य सभी कैटेगरी में 45% के साथ उत्तीर्ण हैं या उत्तीर्ण कर लेंगे तो आप इसमें फॉर्म भरने के योग्य हैं। ध्यान रखें कि यदि आपके प्रतिशत 50 की जगह 49.99 है और 45 की जगह 44.99 है तो भी आप आवेदन के लिए अयोग्य होंगे। आपको कैटेगरी अनुसार 50 और 45% हासिल करना अनिवार्य होगा। कई विद्यार्थी जो अभी 2026 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे होंगे तो वो भी पात्र हैं, लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि आपको काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा। आयु के अंतर्गत आपकी आयु एग्जाम की तिथि तक 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और विशेष कैटेगरी है उनको राज्य सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी। प्रवेश में आरक्षण संबंधित प्रावधान भी राज्य सरकार के नियमानुसार रहेंगे। आवेदन प्रक्रिया जो है आप इसकी वेबसाइट pre-DLED-2026.com के माध्यम से भी कर सकते हैं या आप ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी अपना परीक्षा फॉर्म है वो शुल्क जमा करवा के कर सकते हैं। आप स्वयं के स्तर पर आवेदन कर रहे हैं तो शुल्क जमा करवाने हेतु डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, UPI आदि का उपयोग कर सकते हैं और सफलतापूर्वक भुगतान के बाद अपनी जो हार्ड कॉपी होगी आवेदन की वो प्रिंट करके रखें। ध्यान रहे, हाथ से भरा हुआ या ऑफलाइन कोई फॉर्म भरा है आपने और भेज रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि आप अपना जो आवेदन फॉर्म है वो भरें और उसकी एक प्रिंट लेके रखें क्योंकि काउंसलिंग के समय वो आपके काम आएगी। अब बात आवेदन शुल्क की करें तो सामान्य अथवा संस्कृत दोनों में से यदि एक पाठ्यक्रम है तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो 450 रुपये और दोनों का फॉर्म भर रहे हो तो 500 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। अधिक जानकारी आप चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक एक्टिव रहते हैं। आप कांटेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसकी ईमेल भी है और इसकी वेबसाइट भी है, उस पर भी आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि आप जो विवरण भर रहे हैं वो सही भरें, आराम से भरें, धैर्य के साथ भरें, गलत एंट्री ना करें। और हाँ, विशेष सूचना ये है कि जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत से की है तो वो अपना फॉर्म भरते समय कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय का विकल्प है उसका चयन करें। आप आवेदन करते समय अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, उनकी स्पेलिंग और जो जन्म तिथि वगैरह होती है वो 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार भरनी है आपको। आप अपने फोटो हैं, हस्ताक्षर हैं, माता पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी है यानी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सभी ध्यान से भरें। फॉर्म भरने के बाद इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा तो आप भली भांति सुनिश्चित कर लें कि आप जो भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं। इसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। आपका जो फोटो है वो भी पुराना नहीं होना चाहिए, नवीनतम हो यानी 2-3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो में भी यदि आप दाढ़ी रखते हैं या क्लीन शेव में हैं, चश्मा पहनते हैं तो उस हिसाब से खिंचवाएं। फिर आपको एग्ज़ाम में बैठते टाइम भी उसी हिसाब से जाना होगा। आप बहुत अधिक फॉर्म नहीं भरें। हाँ, यदि आपकी जन्म तिथि वगैरह में नाम में कोई मिस्टेक है तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि जो आप एक से अधिक फॉर्म भरोगे तो लास्ट वाला फॉर्म जो है वो आपका मान्य होगा और उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उससे पहले जितने भी फॉर्म भरोगे आप वो निरस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपने रंगीन फ़ोटो की साइज़ है, अंगूठा निशानी है, हस्ताक्षर है, इनकी साइज़ और इनका फॉर्मेट भी ध्यान रखें।
आपको फॉर्म भरते समय 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक पास रखने आवश्यक होंगे। इन सभी की डिटेल भरी भी जाएगी और इनमें से कुछ एक अपलोड होंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके अंदर राजस्थान का मूल निवासी होने का उल्लेख निर्धारित प्रपत्र के अनुसार होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है और आजीवन वैलिड रहता है। हाँ, यदि आप अपने निवास स्थान में परिवर्तन करते हैं तो पुनः बनवाना आवश्यक है। राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। इन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ दे नहीं होगा। आरक्षण के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी वैलिडिटी अलग अलग होती है। तो राज्य के नियम अनुसार आप देख लें कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत हैं और आपके सर्टिफिकेट की मान्यता क्या है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है और 1 साल पुराना है तो आप उसके लिए क्रीमी लेयर में नहीं होने का शपथ पत्र लगा दें। ऐसा आप 3 वर्ष तक के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना होगा। आप वेबसाइट पर एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित सभी निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और फिर सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें। फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं रहे। त्रुटि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।